जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद शौकत और हम अब डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज़ मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं। वैसे तो फील्ड के अंदर मेजर भी हैं और माइनर भी हैं। तो मेजर में से सबसे पहले जो है दैट इज़ वीट, जिसको गंदम कहते हैं। और ये पाकिस्तान के हर एरिया जहाँ भी एग्रीकल्चर हो रही है, ये फार्मर अपनी ज़रूरत के मुताबिक या उसको सेल आउट करने के लिए ग्रो करता है। ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं? जो विंटर में लगाई जाती हैं, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में हम लगाते हैं। अगर आप मंथ ऑफ फरवरी या मार्च में विज़िट करेंगे तो आपको फील्ड के अंदर गंदम ही नज़र आएगी। तो ये स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मीन के ये मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी इसको यूज़ करते हैं और ये पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर ग्रो की जाती है। जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है, जिसको मैंने कहा कि 23.5 मिलियन हेक्टेयर है, जब विंटर का सीज़न होता है तो 9.10 मिलियन हेक्टेयर जो है उस पर गंदम लगाई जाती है। तो वीट को जो टेक्निकल या साइंटिफिक नेम है दैट इज़ ट्रिटिकम एस्टिवम। ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है और इसका कितना एरिया हम अंडर वीट ग्रो करते हैं, 9.1 मिलियन हेक्टेयर। दूसरे नंबर पे आती है राइस। इसका टेक्निकल नेम ओराइजा स्टीवा है और ये समर के अंदर, समर सीज़न जो है जिसको खरीफ सीज़न का नाम भी देते हैं, ये उस सीज़न में हम ग्रो करते हैं। और मोस्टली ये दो टाइप्स की होती हैं। आप देखें तो एक बासमती टाइप, जिसको फाइन राइस का नाम भी देते हैं, जिसको खुशबू वाली चावल या राइस जो है उसको बोलते हैं। दूसरी होती है कोर्स, जिसमें खुशबू नहीं आती, वो इरी वैराइटीज़ होती हैं। ये जो राइस एरिया है पाकिस्तान के अंदर राउंड अबाउट 3.9 मिलियन हेक्टेयर, समर के अंदर 3.9 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर राइस लगाते हैं। और ये मोस्टली फार्मर एक्सपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिक यूज़ होता है, तो इससे वो अपनी इनकम का सोर्स बनाते हैं। देन तीसरे नंबर पे है कॉटन। कॉटन देखें, कॉटन दो किस्म की हमारे पास होती हैं। एक देसी कॉटन, देसी कॉटन जो आप तकिया या आप रज़ाई वगैरह जो है उसमें इस्तेमाल करते हैं। दूसरी होती है अमेरिकन कॉटन, जिससे वूल, जिससे क्लॉथ उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप यूज़ करते हैं। और हमारे जो फार्मर हैं, देखें कॉटन, सबसे पहले कॉटन का जो ग्रोइंग एरिया था वो सेंट्रल पंजाब था, जो फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द के जो एरियाज़ थे, यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा होती थी। देन क्लाइमेट की वजह से ये शिफ्ट हुई, ये मुल्तान की तरफ गई, विहाड़ी, मुल्तान। तो एक टाइम आया कि विहाड़ी की एक डिस्ट्रिक्ट की जो कॉटन की प्रोडक्शन थी वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा थी। देन अब क्लाइमेट की वजह से ये विहाड़ी, मुल्तान और इस साधरन जो पंजाब है, जो भावलपुर, हीम, यारखां, ये उससे भी शिफ्ट हो रही है सिंध और बलूचिस्तान में। क्या वजह है कि ये शिफ्ट हो रही है? मेन रीज़न इसकी ये है कि क्लाइमेट की वजह से इसके ऊपर जो डिजीज़ है या इंसेक्ट्स हैं उसका अटैक बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करना इजी नहीं होता, जिससे ज़्यादा आपको पता है पॉइजन या स्प्रे जो हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और इतनी प्रोडक्शन भी फिर नहीं आती। तो इसलिए अब ये मूव कर रही है आहिस्ता आहिस्ता साउदर्न पंजाब से सिंध और बलूचिस्तान में। चौथे नंबर पे जो हमारी मेजर क्रॉप है दैट इज़ शुगर केन। आप शुगर केन को देखते हैं तो ये यूज़ होती है शुगर और जो दूसरी एथानॉल, जिसको शराब या उस बायोफ्यूल के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उस इंडस्ट्री में इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और ये खरीफ के अंदर लगाते हैं लोग। और पाकिस्तान के अंदर इसका जो कल्टीवेटेड एरिया है वो 1.19 मिलियन हेक्टेयर है और ये पूरे 12 महीने की क्रॉप है। अगर हम बात करते हैं कॉटन की, बात करते हैं राइस की, बात करते हैं वीट की, तो वो राउंड अबाउट 6 मंथ क्रॉप्स हैं। बट ये जो शुगर केन है ये काफ़ी लेंथी सीज़न की है, तो इसलिए इसका एरिया भी कम है। जी नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है जो 5th नंबर पे है दैट इज़ मेज़, जिसको मक्की बोलते हैं, कॉर्न भी बोलते हैं। ये 2 सीज़न में लगाते हैं लोग, एक स्प्रिंग मंथ ऑफ फेब एंड
मार्च में लगाते हैं, दूसरा ये खरीफ समर में भी लगाते हैं, जुलाई अगस्त या जून जुलाई अगस्त में। इसको लोग जो हमारे पाकिस्तानी हैं ज़्यादातर लोग इसको फाडर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब जो सेंट्रल पंजाब है जहाँ पे मेज़ ज़्यादा होती है, ये उकाड़ा, सहीवाल, ये फैसलाबाद की कुछ तहसीलें जो हैं, ये एरिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेज़ हो रही है। और इसको सीड मेज़ जो सीड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसका सीड फिर वो जो सीड इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे वो डिफरेंट कॉर्न के प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ पे इसको सेल आउट करते हैं। और इसका जो एरिया है वो 1.44 मिलियन हेक्टेयर है। ये पाकिस्तान के अंदर 1.44 मिलियन हेक्टेयर पे लास्ट ईयर इसको कल्टीवेट किया गया था जी। इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3 ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।